Hello everyone, welcome back to my channel. I am Rajni from Kumar's Academy. I hope you all are fit and fine. Today we will discuss about Hindi chapter number 5 of class 4th स्वस्थ कैसे रहें। इस पिक में आपको बताया गया है कि ये पौष्टिक आहार है जिसे हम संतुलित आहार भी कहते हैं। इसमें फ्रूट्स भी हैं, दूध वगैरह भी है और बाकी सब्जियां वगैरह भी हैं जिन्हें हम पौष्टिक बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके शब्द जानेंगे जिससे हमें लेसन समझने में आसानी रहेगी। संतुलित का अर्थ होता है उचित मात्रा यानी बैलेंस। आहार का मतलब होता है भोजन यानी फूड। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा यानी यूनिक। ऊर्जा का अर्थ होता है शक्ति यानी पावर। हमारा जो शरीर है एक जटिल मशीन की तरह है। मशीन को चलाने के लिए जिस तरह से ईंधन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भी स्वस्थ और अच्छी तरह से चलाने के लिए संतुलित आहार यानी पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है। हमारा शरीर जो है प्रकृति के द्वारा बनाई गई एक जीवित मशीन है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह अपनी टूट फूट की मरम्मत को स्वयं करता है यानी खुद करता है। ज़्यादा समस्या होने पर हमें दवाई लेनी पड़ती है। शरीर रूपी मशीन में जब आहार विहार के नियमों का पालन ठीक तरह से नहीं होता तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। हमारे शरीर में जब किसी तत्व की कमी आ जाती है तो भोजन उसे तुरंत पूरा कर देता है। यानी जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में उसकी कमी पूरी हो जाती है। भोजन हमारे शरीर में कई क्रियाओं को पूरा करता है। भोजन जो है हमारे शरीर का प्रमुख आधार है। यदि हम अपने शरीर को ठीक समय पर उचित मात्रा में संतुलित आहार देते हैं तो यह एक अच्छी मशीन की तरह काम करता रहता है। जैसे शरीर के लिए ज़रूरी तत्व जुटाना और उसकी कमी को पूरा करना, शरीर के कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करना, शरीर के विकास में सहायता करना और शरीर को स्वस्थ रखना। सबको पूरा करने के लिए हमारे भोजन में कुछ आवश्यक तत्व जरूरी होते हैं। जैसे नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट। यह जो तत्व है हमारे शरीर को शक्ति यानी ऊर्जा प्रदान करता है। इसके 2 रूप होते हैं, स्टार्च और शर्करा। स्टार्च हमें चावल, गेहूँ, आलू वगैरह से मिलता है, जबकि शर्करा हमें चीनी, गुड़ जैसे मीठे पदार्थों से मिलती है। शक्ति का एक यानी ऊर्जा का एक स्रोत वसा है जो हमें दूध, मक्खन, घी से मिलता है। नंबर 2 है प्रोटीन और खनिज। प्रोटीन और खनिज हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। प्रोटीन जो है हमें अंडे, मांस, मछली, सोयाबीन, दूध, दही जैसे खाद्य पदार्थों से मिलता है। लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस जो है प्रमुख खनिज हैं जिनकी प्राप्ति हमें दूध और हरी सब्जियों से होती हैं। नंबर 3 है विटामिन और लवण। ये जो ऐसे ज़रूरी तत्व हैं जो हमारे शरीर को निरोग और स्वस्थ बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। इनमें प्रमुख विटामिन हैं जिनके नाम हैं A, B, C, D और E। क्लोरीन तथा आयोडीन प्रमुख लवण हैं जिनकी प्राप्ति हमें अनाज, दूध, दही, मक्खन, अंडे, फल और हरी सब्जियों से होती है। हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने के लिए स्वादिष्ट भोजन की नहीं बल्कि संतुलित भोजन की ज़रूरत होती है। आहार के साथ साथ उचित विहार भी जरूरी होता है। आहार का अर्थ होता है समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर घूमना फिरना, व्यायाम करना यानी एक्सरसाइज करना। आहार और विहार के नियमों का पालन करके कोई भी मनुष्य अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आनंद उठा सकता है। इसमें बेटा आप सभी को यही बताया गया है कि जो हमारी जो बॉडी है उसे हम कैसे फिट रख सकते हैं। इसमें जो नियम बताएंगे हैं अगर उसको हम लागू करेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। इसमें आपको यही शिक्षा मिलती है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू एवरीवन। आशा है कि आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट मी। If you want to see more videos like this, then please subscribe my channel. Thanks for watching.